ओके, सो आई वेलकम एवरीवन। सो यहाँ पे बेसिकली दो चीजों को मैं अभी फोकस पे रखना चाहता हूँ। एक तो है आपकी सक्सेस स्टोरी, और जो आप सॉन्ग बना रहे हैं वो। आई होप आपने सब वीडियोस देखे हैं, बिकॉज अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं आपने, तो आप जो होमवर्क है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 6 वीडियोस आपको दिए हैं वो सबसे पहले कवर अप कर लीजिए, बिकॉज उसी के बेसिस पे हमने ये होमवर्क डिजाइन किया है। अदरवाइज आपको होमवर्क कुछ भी नहीं समझेगा, आप सिर्फ कॉपी पेस्टिंग करोगे, लेकिन उसका जो रियल पावर है वो आपको समझ में नहीं आएगा। उसमें से फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एलिमेंट है आपकी सक्सेस स्टोरी। जब आप सक्सेस स्टोरी खुद की बना रहे हैं, सक्सेस स्टोरी का मतलब क्या है? जो भी आपका टारगेट है, जो भी है आपका टारगेट, वो टारगेट पूरा होने के बाद आप किस तरह से सेलिब्रेशन करने वाले हो, वो आपको लिखना है। और वो प्रेजेंट टेंस में होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट। वो प्रेजेंट टेंस में, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं। सो वो प्रेजेंट स्टेट में होगा। और वो सेलिब्रेशन आपको लिखना है, किस तरह से आप सेलिब्रेशन करोगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो नंबर 5 फिर से एक बार देखिए, बिकॉज वीडियो नंबर 5 में मैं डेप्थ में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि सक्सेस स्टोरी कैसे प्रिपेयर करते हैं। सक्सेस स्टोरी में आपको सब कुछ ऐड करना है। सक्सेस स्टोरी में आपको सब कुछ ऐड करना है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सब यहाँ पे एक दो यहाँ पे क्रिकेटर्स हैं, तो चलो मैं क्रिकेट के रिगार्डिंग एग्जाम्पल ले लेता हूँ। समझो एक क्रिकेटर है यहाँ पे, जिसको सेंचुरी स्कोर करनी है, ठीक है। तो अभी सेंचुरी स्कोर करना ये इनका टारगेट है। तो अभी ये टारगेट पूरा होने के बाद वो किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तो सेलिब्रेशन करते समय 5 सेंसेस का इस्तेमाल होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, 5 सेंसेस। तो सबसे पहला क्या है, आंख का हम लोग सेंस ले लेते हैं, तो उसे दिखेंगे कि सभी उसके जो टीम के प्लेयर्स है उसके, तो वो खड़े होके उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, वो उसे दिखेगा। वो तालियों की गूंज उसके कानों तक आ रही है, वो उसको मतलब ऑडिटरी सेंस, वो ऑडिटरी पिक्चर में आ गया। इसके अलावा लोग उसको हैंडशेक कर रहे हैं, तो काइनेस्थेटिक आ गया। सो इस तरह से ऑडियो विजुअल काइनेस्थेटिक ये सब आपको ऐड करना है उसमें। वो जब तक आप ऐड नहीं करेंगे आपकी स्टोरी इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले आपकी जरा स्टोरी जो लिखी है आपने, एनालाइज कीजिए आपकी स्टोरी आपने कैसे लिखी है। और उसमें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि हर एक व्यक्ति ऑडिटरी नहीं होता, हर एक व्यक्ति विजुअल नहीं होता, हर एक व्यक्ति काइनेस्थेटिक नहीं होता। मतलब कोई व्यक्ति को सुनने के बाद बहुत मजा आता है, किसी को देखने के बाद बहुत वो एंजॉयमेंट फील होती है, इमोशंस क्रिएट होते हैं। और किसी को टच करने के बाद काइनेस्थेटिक की वजह से उनको इमोशंस क्रिएट होते हैं। वो हर एक का दायरा अलग अलग है, हर एक का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, हर एक का ब्रेन अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। तो इसीलिए आपको खुद को पहचानना है। और खुद को पहचानने के लिए मैंने कहा है कि आपको, अगर आपको पहचानना है कि आप ऑडिटरी है, तो ऑडिटरी कैसे पहचानेंगे। जैसे कि स्कूल और कॉलेज डेज में जब आपको कोई चीज याद रखनी थी, तब आपने क्या जोर से पढ़ के वो याद रखने की कोशिश कीजिए, मतलब कानों के ऊपर वो लेसन आने के बाद आपको आसानी से याद रहता है। अगर ऐसा है तो आप एक ऑडिटरी इंसान हो। या फिर अगर आपको बात करना ज्यादा पसंद है तो आप एक ऑडिटरी इंसान हो। या फिर आपको ऑडियो बुक्स, आजकल बहुत सारे ऑडियो बुक्स के एप्स हैं, वर्ड टू वर्ड पूरा ऑडियो फॉर्मेट में कोई भी बुक रहता है, तो अगर वो आपको सुनना पसंद है, इसका मतलब आप एक ऑडिटरी इंसान है। लेकिन अगर आपको मूवीज देखना बहुत पसंद है, यू लव टू वॉच मूवीज ओनली, ठीक है। अगर आपको मूवीज पसंद है, आपको ऑडियो बुक आप हेट करते हो, यू हेट ऑडियो बुक्स, आपको ऑडियो बुक बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मूवीज देखना ये पसंद है। या फिर स्कूल कॉलेज में कोई फॉर्मूलेज वगैरह याद रखने के लिए, कोई आंसर्स याद रखने के लिए शायद आपने कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाए होंगे, या फिर कुछ इमेजेस वगैरह ड्रॉ की होंगी और आपके दीवारों के ऊपर आपने उसको चिपका दिया होगा। अगर ऐसा आपने कभी किया है या फिर ऐसा आपका करने का मन करता है, इसका मतलब आप एक विजुअल इंसान हो, इसका मतलब आप एक विजुअल इंसान हो। और अगर आपको लिखना पसंद है, मतलब बचपन में, स्कूल में, कॉलेज डेज में, मतलब आपको वो लिखने में बहुत मजा आता है, मतलब कोई भी आंसर बाय हार्ट करना है तो आप लिखते हैं। या फिर आप कोई भी सेमिनार या फिर कुछ ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लिखना शुरू कर देते हैं। या फिर आपको चलते चलते पढ़ने की आदत है, आप एक जगह पे ढंग से बैठ के पढ़ नहीं सकते, आपको घूमते घूमते पढ़ना अच्छा लगता है। तो उससे पता चलेगा कि आप एक काइनेस्थेटिक इंसान हो।
आप एक जगह पे बैठते हो, समझो आपको बैठना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, तो आपको हाथ में कुछ तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो आप दबाते रहेंगे, वो पेन को चबाते रहेंगे। अगर आप ऐसे करते हो तो इसका मतलब आप काइनेसिटिक इंसान हो। सो इस तरह से कैटेगरीज होती है। एक्चुअली मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर हमें प्रॉपरली करना है तो आइडियली में फिंगरप्रिंट्स कैप्चर करने होते हैं, फिर एक रिपोर्ट जनरेट होता है, उसके बाद मैं आपकी काउंसलिंग करता हूँ। वो लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन अभी वो लॉन्ग प्रोसेस में आपको नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं सीधा आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर मुझे चाहिए था, मतलब अगर मेरी इच्छा होती कि अगर आपका रिपोर्ट मुझे जनरेट करना है और मुझे और आपसे पैसे चाहिए, तो शायद ये टेक्निक मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताता। मैं आपको टेक्निक बिल्कुल भी नहीं बताता, लेकिन मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सक्सीड। जस्ट अ मिनट, लेट मी स्टार्ट द चार्जिंग ऑफ लैपटॉप। या आई एम सॉरी। सो बेसिकली देखिए, अभी जैसे ये लैपटॉप को भी एक एनर्जी सप्लाई चाहिए, राइट, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, उसी तरह से आपको भी वो एनर्जी का सप्लाई जरूरी है। और वो विजुअलाइजेशन जो आप कर रहे हो, जो आप सक्सेस स्टोरी बना रहे हो, वो सक्सेस स्टोरी में जान डालना, वो सक्सेस स्टोरी में इमोशन डालना बेहद जरूरी है। और वो सक्सेस स्टोरी में इमोशन तभी आएंगे जब आप खुद को पहचान के, मतलब आप एक ऑडिटरी इंसान हो, काइनेसिटिक हो कि विजुअल हो, ये आपको पहचान के उस तरह से स्टोरी बनानी है। जैसे कि अगर आपको पता चल रहा है कि आप एक ऑडिटरी इंसान हो, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सुनना है। कोई तो आपको अप्रिशिएट कर रहा है, कोई तो आपके बारे में अच्छा बोल रहा है, ये आपको सुनना है। जितना आप ज्यादा सुनेंगे, ऑटोमेटिकली आपको इमोशन ज्यादा पैदा हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप एक काइनेसिटिक इंसान हो, मतलब जो बॉडी का ज्यादा यूज करते हैं, तो वो केस में आपको हैंडशेक करना है, किसी को हक करना है, भागना है, जंप करना है, डांस करना है आपके इमेजिनेशन में, आपके सक्सेस स्टोरी में। अगर आप एक विजुअल इंसान हो, तो आपके आंखों के सामने वो सीन आपको क्रिएट करना है। सो इस तरह से अगर आप विजुअलाइज करते हो, ये मैंने ऑलरेडी प्रॉपर वे में, डेप्थ में वीडियो नंबर 5 में एक्सप्लेन किया है। लेकिन तो भी आपसे शायद वो गलतियां हो रही है, आप सक्सेस स्टोरी ठीक से नहीं बना रहे हो। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि आज मैं इमीडिएटली क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेता हूं, और सबसे पहले ये कंसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं। तो आपकी सक्सेस स्टोरी जरा रीडिफाइन कीजिए, उसमें जरा जान डालिए। आपके अनुसार अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, समझो कि आप ऑडिटरी हो, काइनेसिटिक हो, विजुअल हो, या फिर कॉम्बिनेशन अगर आपको लग रहा है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। अगर आप पूरे कंफ्यूज हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स। आप ऑडिटरी के भी उसमें सीन डाल दो, विजुअल के भी सिचुएशन क्रिएट करो, और काइनेसिटिक का भी क्रिएट करो। सो ऑडियो, विजुअल, काइनेसिटिक तीनों का कॉम्बिनेशन करो, और उस तरह से आपकी सक्सेस स्टोरी आप क्रिएट करो। बिकॉज ये कंसेप्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कंसेप्ट में जब सिंगापुर में गया था, तो दुनिया का जो नंबर 1 ट्रेनर है टोनी रॉबिन्स, उन्होंने ये कंसेप्ट हमें बताया था। ऐसे नहीं बताया था उन्होंने कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप खुद को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक बार जान लो कि आप ऑडिटरी हो, विजुअल हो, काइनेसिटिक हो, और अगर उस तरह से अगर आप आपके माइंड का प्रोग्रामिंग करोगे, तो आपको बहुत फास्ट रिजल्ट मिल सकता है। तो इसीलिए खुद की स्टोरी जरा रीडिफाइन कीजिए प्रॉपर वे में। तो वो करने के बाद आपको आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दिस इज अबाउट दिस सक्सेस स्टोरी, राइट। सो इस तरह से सक्सेस स्टोरी बनाइए। सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी वो टारगेट पूरा हो चुका है, इस तरह से बनानी है। और आपके फिंगरप्रिंट्स भी मैं देखने वाला हूँ, मुझे लगता है कल या परसों आपके फिंगरप्रिंट के फोटो मुझे आपको भेजने हैं। तो फिर वो फोटो जैसे मुझे मिल जाएंगे, तो मैं देख लूंगा, और मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका पैटर्न कौन सा है। तो आपकी सक्सेस स्टोरी और रीडिफाइन हो जाएगी। सक्सेस स्टोरी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। शायद 2-4 दिन और लग जाएंगे, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन यही सिस्टम आपको प्रॉपर वे में फॉलो करनी है। दिस इज अबाउट द सक्सेस स्टोरी। अभी मैं सक्सेस सॉन्ग की तरफ आता हूँ। देखिए, सक्सेस सॉन्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सक्सेस सॉन्ग जब आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो मोमेंट पे ऑलरेडी वो टारगेट पूरा हो चुका है, ऐसा सोच के आपको सक्सेस सॉन्ग बनाना है। अभी सिर्फ आपको सक्सेस सक्सेस ये सिर्फ अपने वो सॉन्ग में डाला, तो वो आपका गोल क्लियर नहीं हो रहा है। तो जो भी आप गाना बना रहे हो, तो उसमें आपका गोल रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अभी मेरा सक्सेस सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ। बेसिकली मैंने वो मराठी में बनाया है।
आई होप यू विल अंडरस्टैंड. 1 करोड 1 करोड 1 करोड सक्सेस स्टोरीज घडल्या, 1 करोड सक्सेस स्टोरीज घडल्या, 1 करोड 1 करोड 1 करोड 1 करोड. इंडिया सुपर पॉवर झालाय रे, इंडिया सुपर पॉवर झालाय रे, सुपर पॉवर सुपर पॉवर सुपर पॉवर, माझं स्वप्न पूर्ण झालंय रे. आई होप आपको अभी समझ में आया होगा कि उसमें मैंने डाला है, मेरा मेरा जो मिशन है, मेरा जो टारगेट है, वो है 1 करोड़ सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करना है. तो इसीलिए मैंने वो स्पेसिफिक मेंशन किया है. मेरे जो सॉन्ग में मैंने प्रॉपर्ली मेंशन किया है. और एक मैं सॉन्ग आपको बताता हूँ, ऑलरेडी ये वीडियो नंबर 5 में है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. एक हिरल करके बंदा है, उसको करोड़पति बनना है, तो वो किस तरह से सॉन्ग बनाता है. હિરલ ભાઈ કરોડપતિ છે, ગાડી છે, बंगला છે, नौकर चाकर છે. ये एक्चुअली गुजराती सॉन्ग है. इसका मतलब ये है कि हिरल भाई ऑलरेडी करोड़पति बन चुका है, बनने वाला है नहीं, बन चुका है. उसके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, पैसा भी है, जो भी उसको चाहिए उसके पास ऑलरेडी है. तो वो सॉन्ग आपको प्रेजेंट स्टेट में बनाना है और सपना पूरा हो चुका है, इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है. बिकॉज आपके बहुत लोगों के सॉन्ग जो है वो सपना उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. किसी किसी के अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन एक बार फिर से एक बार कंफर्म कीजिए क्या वो ये एलिमेंट्स में बैठ रहा है जो आपने सक्सेस सॉन्ग बनाया. अगर बैठ रहा है बहुत अच्छी बात है, मैं एक बार चेक करके आपको उसके ऊपर फीडबैक दे दूंगा. 2-4 लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया हुआ है उसके रिगार्डिंग. सो एज पर दैट आई विल चेक दैट एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू. नाउ आई विल मूव टू द क्वेश्चंस. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं, सो आई विल गो टू दैट क्वेश्चंस नाउ. सो आपको जो भी सवाल है, अभी भी कुछ डाउट्स है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं. एंड रिलैक्स, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, सो इन केस आपको बिकॉज ऑफ एनी रीजन इन बिटवीन मीटिंग को क्विट करना पड़ा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यू आर गोइंग टू गेट द रिकॉर्डिंग. A lot of questions, lot of questions. My God. Yes, so यहाँ पे एक सवाल है कि डू वी नीड टू राइट ग्रेटिट्यूड डेली. 100%. ये ग्रेटिट्यूड आपको हर दिन लिखना है और 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं आपको. हर दिन आपके ग्रेटिट्यूड नए होने चाहिए. इट हैज टू बी डिफरेंट. बिकॉज मैं आपको कंपल्शन में डाल रहा हूं कि आपको पॉजिटिव चीजों को ढूंढना है. बिकॉज अभी 2-4 दिन के बाद आप मतलब सोच में पड़ जाएंगे कि अभी क्या पॉजिटिव ढूंढूं, कितना लिखा है, अभी 30 पॉइंट तो हो गए, मतलब अभी क्या लिखूं. तो यही मैं आपको मजबूर करना चाहता हूं. एक्चुअली जब मैं आपको मजबूर करूंगा आपको ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए, ऑटोमेटिकली आपका माइंड मजबूर हो जाएगा पॉजिटिव चीजें ढूंढने के लिए. यहाँ पे हम लोग एक कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली ग्रेटिट्यूड, नए नए ग्रेटिट्यूड लिखने में. आपने शायद स्टेटमेंट ट्रेनिंग में भी सुना होगा, वेरेवर योर फोकस गोज देयर योर एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट शोज. मतलब वो रिजल्ट कैसे क्रिएट होते हैं, जहां पे भी आपका फोकस जाता है. तो अगर आपका फोकस कंप्लीटली पॉजिटिविटी के ऊपर है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे. इसलिए आपको ग्रेटिट्यूड रेगुलरली लिखना है. सो जो आप बाय द वे यहाँ पे एक सवाल आया है रिगार्डिंग मेडिटेशन. लेट मी टेल यू, जो आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो रात को सोने से पहले, इट इज अ काइंड ऑफ एक्टिव मेडिटेशन. ये एक्टिव मेडिटेशन ही है. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे बहुत अच्छा एक कंसेप्ट यहाँ पे बोला है एक स्टूडेंट ने कि आपको एक्चुअली ग्रेटिट्यूड रोज लिखना ही लिखना है. मतलब आपको मतलब मेरा मेरा होमवर्क का मैसेज आएगा, ये वेट करने की जरूरत नहीं. ग्रेटिट्यूड ये कंपलसरी है. आप क्या कीजिए, ग्रेटिट्यूड लिख के रखिए, लेकिन आप जब होमवर्क पोस्ट करेंगे वो इकट्ठा कीजिए. आप अलग अलग करेंगे तो वो चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए आप ग्रेटिट्यूड हर दिन लिख के रेडी रखिए और उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी का जैसे होमवर्क आपको आ जाता है उसको कंबाइंड करके एक ही साथ वो आपको अपलोड करना है. तो एक ही जगह पे हमें चेक करना बहुत आसान हो जाएगा. वाह. सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है, यहाँ पे एक क्रिकेटर है, वो बोल रहे हैं कि जब मैं बैटिंग करता हूँ तो सामने वाली टीम मुझे स्लेज करती है, मतलब गाली गलौज करती है. तो मैं कहूंगा कि वो मोमेंट पे आपको वो जो पेन है वो पावर में कन्वर्ट करना है. जस्ट रिलैक्स, जस्ट स्माइल एट देम. जो वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, आपको पता है जो भी व्यक्ति हमें चिढ़ाते रहता है या फिर कुछ बोलते रहता है, अगर वहां पे हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, ध्यान ही नहीं देते तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति शांत हो जाता है. ऑटोमेटिकली व्यक्ति शांत होता है. और देखिए अभी आपका जो लेवल है क्रिकेट का, धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो स्लेजिंग के लेवल भी बढ़ती जाएगी. बहुत गंदी गंदी गालियां आपको सुननी पड़ेगी.
सो ये आपको डाइजेस्ट करना होगा। आपको क्या लगता है कि मतलब सचिन तेंदुलकर है या फिर जो भी बड़े-बड़े प्लेयर है, कोई भी, क्या उन्होंने गालियाँ नहीं खाई है? बहुत गालियाँ खाई हैं, बहुत गालियाँ खाई हैं। एफ एफ से शुरू होने वाली बहुत सारी गालियाँ उन्होंने खाई है, राइट? सो यू नीड टू डाइजेस्ट दैट, वो आपको डाइजेस्ट करना आना चाहिए। और मैं तो कहूँगा ग्रेट क्रिकेटर की एक निशानी होती है, जब उसे कोई स्लेज करता है तो वो और पावरफुल बन जाता है। आपको पता है सचिन तेंदुलकर को स्टार्टिंग में लोग स्लेज करते थे, लेकिन बाद में पता चला कि इसको स्लेज करने के बाद ये और स्ट्रांग बन जाता है, तो स्लेज मत करो। विराट कोहली का भी यही सीन है, इसलिए विराट कोहली को कोई स्लेज नहीं करने जाता। मतलब जो ग्रेट क्रिकेटर्स है, उनको स्लेज करने के बाद उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। व्हाई? बिकॉज वो पॉजिटिवली लेते हैं। 6 बॉल पे 6 सिक्सेस मारे थे युवराज सिंह ने, वो क्यों मारे थे? बिकॉज उसको स्लेज किया था एंड्रू फ्लिंटॉफ ने। तो ये ग्रेट क्रिकेटर्स की निशानी होती है, एंड आई एम डैम श्योर कि आप एक ग्रेट क्रिकेटर हो। सो ट्राई टू कन्वर्ट दैट पेन इनटू पावर एंड जस्ट प्रूव फ्रॉम योर परफॉर्मेंस। या लेट मी रीड वन क्वेश्चन। वाह! सो यहाँ पे एक फीडबैक आया हुआ है, एक टेस्टिमोनियल है, एक क्रिकेटर है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले उनका जो फील्डिंग था इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी उनके फील्डिंग में इम्प्रूवमेंट है, और जो कोचेस है वो उनको एप्रिशिएट कर रहे हैं उनकी फील्डिंग के लिए, और उनका जो सपना है इंडियन क्रिकेट में खेलने का, उसके लिए भी वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो आई विल बी वेरी हैप्पी जब आप इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो जाएँगे, और जब आप इंटरव्यूज़ देंगे, तब मेरा नाम ज़रूर लेना, भूलना मत। याद रखना, अगर आप नहीं लोगे तो मैं मीडिया वालों को यहाँ पे बुला के मैं आपका नाम लूंगा, और ये चैट रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। आपको बोलना है मेरे बारे में। सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि मेडिटेशन, ये विजुअलाइजेशन, देखिए विजुअलाइजेशन आपको बराबर रात को सोने से पहले करना है। तो जब भी आप सोते हैं, सोने से पहले आपको मेडिटेशन मतलब वो विजुअलाइज करके सो जाना है। ऐसा नहीं है कि आपने रात को 10 बजे विजुअलाइजेशन वगैरह किया, बाद में आपने मूवी देखने गए या फिर कुछ टाइम पास किया, बाद में 12 बजे सोए, तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपको रात को सोने से पहले एग्जैक्टली आपको विजुअलाइज करना है और इमीडिएटली सो जाना है। सो यहाँ पे एक सवाल आया है, हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल बिहेवियर वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। तो बेसिकली ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एनएलपी की एक टेक्निक है, जिससे लोगों की आंखों में देख के आप पता कर सकते हैं कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो बिहेवियर से ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल जाती है। बॉडी लैंग्वेज के रिगार्डिंग मैं आपको एक किताब शेयर करूंगा। चलो आज मैं आपको एक किताब शेयर करता हूँ सभी लोगों को, जिसमें बॉडी लैंग्वेज से आप पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। बिकॉज बॉडी स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी लैंग्वेज एक सर्टन पैटर्न में होती है। वो पैटर्न आंखों के रिगार्डिंग होता है, कभी कभी बॉडी लैंग्वेज के रिगार्डिंग होता है। वो अगर आप पकड़ लोगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेदर द पर्सन इज ट्रूथफुल और लायर। ओके, यहाँ पे और एक सवाल आया था कि हाउ टू इम्प्रूव इन मार्केटिंग। आज के जमाने में मार्केटिंग के लिए आपको सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, इसका सहारा लेना बेहद जरूरी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको सच में ग्रो करना है, आपके बिजनेस को ग्रो करना है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए आप किसी डिजिटल मार्केटिंग के बंदे को आप कनेक्ट में रहिए, वो आपको गाइड करेगा। अगर आपको कोई पता नहीं है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। मेरे कनेक्ट में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मेरे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो शायद वो आपको हेल्प कर पाएंगे। लेट मी रीड वन क्वेश्चन, क्वाइट अ बिग क्वेश्चन। सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि क्या लोगों को मदद करना जरूरी है? बिकॉज बहुत बार हम उसे उसे मदद कर देते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं, शायद आपके कॉल्स नहीं उठाते हैं ऑल। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको कहूंगा, नेकी कर और दरिया में डाल। आपको आपका काम करना है और आगे बढ़ना है। जरूरी नहीं है, ये कंसेप्ट में आपको बता दो। देखिए, जब ए पर्सन, समझो आप ए पर्सन हो और सामने वाला व्यक्ति बी पर्सन है, जब ए पर्सन बी
पर्सन को कुछ हेल्प करता है, ए पर्सन ने बी पर्सन को कुछ हेल्प किया है, तो वो केस में ए पर्सन हर बार एक्सपेक्ट करता है कि बी पर्सन से उसे रिटर्न में हेल्प मिलनी चाहिए, बिकॉज ए पर्सन ने कभी तो हेल्प की थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब ए पर्सन को जरूरत होगी तब बी पर्सन उसे हेल्प करेगा। वो तो बी पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसको हेल्प करना है कि नहीं करना है, उसकी मर्जी। अगर वो नहीं करता है तो हमें बुरा नहीं फील करना है, उसको उसको गॉड ब्लेस यू बोलना है और आगे बढ़ना है। और ऐसे अगर हम लोग अप्रोच रखेंगे तो क्या होगा पता है, अगर ऐसे अप्रोच रखेंगे तो ए पर्सन जो है उसको हेल्प करने के लिए सी पर्सन का जन्म होता है, सी पर्सन का जन्म होता है ए पर्सन को हेल्प करने के लिए। लेकिन कभी होगा जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। अगर आप रोते रहेंगे, अगर आप नेगेटिव बन जाएंगे तो सी पर्सन का जन्म नहीं होगा और आप सफर हो जाएंगे, राइट। मतलब आप कभी किसी को हेल्प करते हैं तो जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति आपको हेल्प करेगा, शायद किसी दूसरे सोर्स से आपको हेल्प मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से वो फरिश्ता, वो एंजल आपके जिंदगी में आएगा और आपको हेल्प करके चले जाएगा। सो ऑलवेज कीप ऑन डूइंग द बेस्ट वर्क। सो यहाँ पे मुझे मदर टेरेसा जी का एक कोट याद आ रहा है कि आपकी जिंदगी में आप जो भी करते हैं, देखिए अभी मैं आपके लिए जो भी कर रहा हूँ, मैं बेसिकली आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। ऐसे देखा जाए तो मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में देखा जाए तो ऐसा है कि मैं जो भी आपके लिए कर रहा हूँ वो एक्चुअली मुझ में और यूनिवर्स के बीच में है। मतलब मैं जो भी एक्शन ले रहा हूँ वो मुझ में और यूनिवर्स के बीच में है, बिकॉज आई डोंट नो कि आप किस तरह से मुझे रिस्पॉन्ड करने वाले हो। आई डोंट नो दैट। मैंने आपको बहुत कुछ बोला है कि आप ये प्रोसेस फॉलो करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन आप करोगे नहीं करोगे आई डोंट नो। इट इज नॉट इन माई कंट्रोल, आई कैन ओनली डू माई बेस्ट। लेकिन यूनिवर्स तो देख रहा है ना कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ। सो दिस इज वॉट द लाइफ इज ऑल अबाउट। हम जो भी करते हैं दूसरों के लिए, दूसरा व्यक्ति उसे किस तरह से परसीव करेगा आई डोंट नो, वो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन यूनिवर्स को तो पता है ना कि आपका इंटेंशन क्या था, आपने कौन सी भावना के साथ सामने वाले व्यक्ति के साथ आपने कनेक्शन किया हुआ है। सो ऑलवेज गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल इन फर्स्ट मीट। सो ये आपको ट्रेनिंग बहुत जल्दी में देने वाला हूँ, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। इन्फ्लुएंस करने के लिए एक रैपो बिल्डिंग का कंसेप्ट होता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के। ओके, सो यहाँ पे एक कंसेप्ट आया है कि बहुत सारे माइंड पावर के वगैरह बुक्स है, मोटिवेशन के बुक्स है, वो कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या फिर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ नहीं कहते, या फिर उसके अगेंस्ट भी कहते हैं, कभी कभी अगेंस्ट भी कहते हैं। एक्चुअली कैसा है देखिए, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये दो तरह से हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अगर कोई एक्शन हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, कोई एक्शन हम बार बार रिपीट करते हैं फिजिकली, दिन भर में रात को सोने से पहले नहीं, दिन भर में अगर कोई एक्शन बार बार रिपीट करते हैं या फिर किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, सो ऑटोमेटिकली हैबिचुअल थिंकिंग के वजह से वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड हो जाता है। वो आपने वॉचमैन का कंसेप्ट सुना होगा ना, मैंने वॉचमैन का कंसेप्ट बताया था। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक वॉचमैन की तरह है और सबकॉन्शियस माइंड के गेट के ऊपर वो खड़ा है। अभी जो कॉन्शियस माइंड जो वॉचमैन है, अगर उसको बार बार कोई मिलते रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो वॉचमैन की और उसकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो उसी तरह से जो भी विचार आपके मन में बार बार आता है, वो विचार की और कॉन्शियस माइंड की फ्रेंडशिप हो जाती है, फिर वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। तो अब ये दो तरीके से जा सकता है। एक तो ऑप्शन क्या है, दिन भर में उसी के बारे में सोचते रहो, या फिर दूसरा ऑप्शन है रात को सोने से पहले विजुअलाइज करो, या फिर दोनों भी ऑप्शन यूज करो। अभी कोई लोगों के केस में क्या होता है कि दिन रात किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं और जाने अनजाने में उनका सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है। अगर उनका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गया तो उसे रिजल्ट मिलता है, फिर वो कहता है नहीं मैंने तो कोई माइंड पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। अभी उसे पता नहीं होगा तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में सिस्टम तो काम कर रही है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं जानते या फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है आप नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी वहां पे मौजूद नहीं है। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप हाथ लगा के देख सकते हैं, आपको शॉक लगेगा तो पता चलेगा। तो इस तरह से जैसे कि अभी आप मुझे लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर देख रहे होंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस के वजह से यहाँ पे आप मुझे देख पा रहे हैं। तो अभी आपको वाइब्रेशन तो दिखाई नहीं दे रहे, तो आप नहीं बोल सकते कि वाइब्रेशन एग्जिस्टिंग नहीं है, वो एग्जिस्ट में है।
लेकिन आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देते। वैसे ही जो यूनिवर्सल लॉज है वो इनविजिबल है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो इसीलिए कोई ऑथर जानबूझ के उसको मेंशन नहीं करते। कभी कभी ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी भी होती है, मतलब उनको बताना होता है कि हम लोग कुछ अलग आपको सिखा रहे हैं, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सिखा रहे, हम लोग सबकॉन्शियस माइंड नहीं सिखा रहे, हम कुछ अलग सिखा रहे हैं। बिकॉज लोगों को क्या लगता है, चल कुछ अलग है, ये किताब खरीद लेते हैं। तो वो किताब उनको बेचने के लिए कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी होती है। वो खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुनिया को बोलते हैं नहीं हम लोग नहीं करते, हमें कुछ पता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं। ऐसे भी होता है। सो वी शुड बी क्वाइट अवेयर, बिकॉज दुनिया में हर एक टाइप के किस्म के लोग हैं जो आपको उल्लू बनाने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उल्लू नहीं बनना है और हमें प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना है। ऑसम। यहाँ पे आप, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को कि आप यहाँ पे आपके फीडबैक्स पोस्ट मत कीजिए। हाँ, ये आज जो सेशन चल रहा है इट इज प्योरली क्वेश्चन आंसर सेशन। सो आपके जो भी सवाल हैं वो आप यहाँ पे पोस्ट कीजिए, और जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी आपको मजा आ रहा है, वो शायद आप मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं। तो वहां से मुझे एक सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए या फिर वो मटेरियल रखने के लिए फायदा होगा। डू नॉट पोस्ट योर फीडबैक्स ओवर हियर। Let me read next question. यस, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे फिर से एक बार वही सवाल पूछा है, जो सक्सेस स्टोरी के रिगार्डिंग जो भी आपका टारगेट है वो पूरा हो चुका है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ऐसे सोच के आपको इमेजिन करना है। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि जो सक्सेस स्टोरी बना रहे हैं, तो सक्सेस स्टोरी में क्या हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों भी कंबाइन कर सकते हैं? यस, आप तीनों सक्सेस स्टोरीज को कंबाइन कर सकते हैं, व्हाई नॉट। या फिर एक एक सक्सेस स्टोरी को आप एक एक मिनट के लिए विजुअलाइज कर सकते हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं, जो भी आपने सक्सेस स्टोरी लिखी है, इट कैन बी कॉम्बिनेशन और इट कैन बी इंडिपेंडेंट, लेकिन एट अ टाइम आप मैक्सिमम, मैं आपको बोलूंगा कि मैक्सिमम 3 चीजों को आप विजुअलाइज कीजिए। सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि हाउ टू, बिकॉज एक स्टूडेंट है, उनको ऐसा लगता है कि उनको दूसरों को इम्प्रेस करना है, और वो हर बार फिर प्रेशर में रहते हैं, क्या लोग इम्प्रेस हो रहे हैं, क्या लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। सो मैं कहूंगा कि जस्ट बी योरसेल्फ, आप जैसे हो वैसे आप रहो, आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो, देखिए मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, इफ यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, इफ यू लव योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल एक्सेप्ट यू एंड लव यू, बात खत्म। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर, देखिए आप इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आपने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है। इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको मेरी पर्सनल स्टोरी यहाँ पे शेयर करता हूँ। पर्सनल स्टोरी है ये, शायद मैंने कभी आपको बताई नहीं होंगी। एक्चुअली जब मैं ब्लू स्टार में था, तो एक मुझे लड़की पसंद थी, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए मैं क्या क्या नहीं करता था, मतलब बहुत कुछ करने की कोशिश करता था, मतलब हेयर स्टाइल बोलो, बियर्ड स्टाइल बोलो, बहुत कुछ करता था ट्राई, कि वो लड़की इंप्रेस हो जाए। लेकिन वो लड़की कभी इंप्रेस नहीं हुई, वो मुझे घास भी नहीं डालती थी, कुछ रिस्पेक्ट भी नहीं देती थी, और दूसरे लोगों के साथ प्रॉपरली बात करती थी, और मुझे बहुत बुरा लगता था वो मोमेंट में। फिर बाद में आई डोंट नो व्हाट हैपन, मैंने वो छोड़ दिया, वो इम्प्रेस करना वगैरह। और मुझे पता चला था कि यार मतलब अभी ये तो अभी पासे में नहीं आने वाली, कुछ नहीं हो सकता। एक अट्रैक्शन होता है ना यंग एज में, तो वैसा ही था। तो मुझे पता चला कि यार ये तो कुछ काम नहीं चल रहा है। तो मैंने सोचा अभी मैं इसको इम्प्रेस करना छोड़ दूंगा, आई एम जस्ट गोइंग टू लिव माई लाइफ, जैसे मैं हूं वैसे ही लाइफ में जीना शुरू करूंगा। और उसके बाद मैं मेरी तरह से नॉर्मल वे में, किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आई वाज जस्ट एंजॉयिंग माई लाइफ। फिर उसके बाद लड़की ने मुझे बोला कि अरे समीर, तू पहले एकदम मतलब अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल दिखता था, बहुत टेंशन में दिखता था जब मेरे आसपास तू घूमता था, लेकिन अभी तो एकदम रिलैक्स रहता है, अभी एकदम फ्रीली बात करता है, अभी क्या हो गया? तो मैंने उसे कुछ नहीं बोला। आई गॉट माई आंसर, आई गॉट माई आंसर। सो यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू नीड टू लव योर सेल्फ, देन वर्ल्ड विल एक्सेप्ट यू, लव यू, रिस्पेक्ट यू। वेरी सिंपल। सो डोंट ट्राई टू इम्प्रेस। देखिए इम्प्रेस मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको
कैसे भी रहना है, शैबी क्लोथ्स पहनने, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। यू लव योरसेल्फ, मतलब आप प्रॉपर बियर्ड मेंटेन कीजिए, हेयर स्टाइल मेंटेन कीजिए, या फिर एक्सेसरीज वगैरह, आप लड़की है तो एक्सेसरीज हैं, जो भी आपको पसंद है वो पहनिए, कपड़े पहनिए, लेकिन डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स, जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ, मतलब आपको जो भी बेस्ट लग रहा है वो आप कीजिए एंड मूव अहेड इन योर लाइफ। So there is one big question. Let me read that. So यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल आया है. Let me read it properly. Just give me a minute. Let me read this properly. So मुझे लगता है आपका ये जो अभी सवाल है बहुत बड़ा है. So I would say आप मुझे कॉल कीजिए. You call me tomorrow. We will discuss. I think मुझे आपके साथ वो पर्सनली, because it's not very single एंडेड क्वेश्चन नहीं है, मतलब इजीली मैं उसको आंसर नहीं कर सकता यहाँ पे. आई नीड टू टॉक टू यू, आई नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट द चैलेंजेस, देन आई कैन डिस्कस. बिकॉज आपने चैट में मुझे जो पहले पूछा था वो एकदम सिंपल सवाल था, लेकिन अभी जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं इट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड. इजी है, आई एम गोइंग टू आंसर डेफिनेटली, लेकिन आपको मुझसे इंडिविजुअली बात करनी होगी. लेट मी मूव अहेड. So how to very simple question, how to develop personality? Visualize. आप विजुअलाइज कीजिए, खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, जो जो मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ वो फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिकली आप जबरदस्त फील करेंगे और आप आपकी जो पर्सनालिटी है वो निखर जाएगी. वाओ. सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं. क्या बोलूं, अभी एक्चुअली इसके ऊपर एक यूट्यूब का वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन अभी स्वीट एंड शॉर्ट में आपको बता देता हूं. अगर आपके अंदर आप आग पैदा करोगे कोई टारगेट के रिगार्डिंग, डू और डाई सिचुएशन कहते हैं ना, डू और डाई, डू और डाई सिचुएशन जब आपके जिंदगी में आएगी ना, तब ऑटोमेटिकली आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे. मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, जब से मैंने जॉब क्विट किया था, आई गेस 2016 नवंबर से, तब से मैं घर पे जब था, तब मेरा जो मॉर्निंग का टाइम था सुबह उठने का वो फिक्स नहीं था. कभी 8 बजे, कभी 8:30 बजे, कभी 9 बजे, कभी 9:30 बजे, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं था. ऐसे मुझे पता था कि मुझे सुबह जल्दी उठना जरूरी है, मुझे सब कुछ पता था, मैं अलार्म लगाता था, मैं डिसीजन लेता था, मैं ये करता था वो करता था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था. लेकिन अभी रिसेंटली रिसेंटली फॉर लास्ट मुझे लगता है 2 महीनों से मैं रोज सुबह कुछ भी हो जाए, मैं रात को कितने भी बजे सो जाऊं, मैं 6 बजे उठ रहा हूँ. बिकॉज अभी डू और डाई सिचुएशन मेरे जिंदगी में है. बिकॉज जो मैंने अभी लाइफ मास्टरी प्रोडक्ट डिजाइन किया है, तो उसको मुझे बहुत ज्यादा लोगों तक फैलाना है, और वो अभी प्रेशर मेरे ऊपर है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी मैं ट्रेनिंग लेता हूँ तो मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर बनने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ. तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव प्रेशर मेरे ऊपर आता है कि तू बोलता तो है तू ये करेगा वो करेगा, तो क्या तेरा एक्शन उससे अलाइनमेंट में है, ये सवाल अंदर से आता है और वो मुझे मोटिवेशन मिलता है. तो आपके जिंदगी में कुछ तो बड़ा टारगेट रखिए, बहुत बड़ा टारगेट, छोटा नहीं, बहुत बड़ा. जैसे कि मेरा टारगेट कैसा है, 1 करोड़ सक्सेस स्टोरीज, 10 मिलियन सक्सेस स्टोरीज. बहुत बड़ा टारगेट है, इट्स टू बिग. लेकिन जब इतना बड़ा टारगेट रखेंगे तब अंदर वो आग पैदा होगी और सुबह आप जल्दी उठेंगे. हैव मैसिव गोल इन योर लाइफ. ओके. सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है मुझे, स्टडीज और क्रिकेट ये दोनों के रिगार्डिंग ये सवाल है. सो अभी ये केस में आपको मैं यही कहूंगा, फिर से एक बार कि आप जो सक्सेसफुल क्रिकेटर्स हैं उनके जरा इंटरव्यूज देखिए. आपको मैं बोला था आपके पेरेंट्स को भी बिठाइए और वो इंटरव्यूज देखिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या पैटर्न फॉलो किया था. मुझे लगता है जो 50-50 वाला पैटर्न बोल रहे हैं उससे शायद रिजल्ट नहीं मिल सकता. दिस इज व्हाट आई फील. आपको दोनों में से कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. आई थिंक कोई तो एक चीज को आपको 70% इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, 70 to 80%. आपको वो जुआ खेलना ही होगा.
बिकॉज जितने भी सक्सेसफुल क्रिकेटर हैं उनका एजुकेशन, मतलब उन्होंने एजुकेशन किया है, कोई कोई लोगों ने एजुकेशन किया इंजीनियरिंग वगैरह, लेकिन वो बहुत अटक अटक के, बहुत चैलेंजेस के साथ उन्होंने कंप्लीट किया है. So I think you need to focus somewhere on the cricket more. This is what I feel, because आपको बाउंस बैक करने के लिए बहुत मौके मिल सकते हैं, लेकिन क्रिकेट का जो अभी जो आपका यंग एज है ये फिर से नहीं मिल सकता. आप शायद 23 24 में भी आपका एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये जो अभी यंग एज में जो एनर्जी है, सॉरी यार, वो आपको 23 24 में शायद नहीं मिलेगी. तो इसलिए मुझे लगता है कि आप जरा एनालाइज कीजिए. सक्सेसफुल क्रिकेटर्स के बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, शायद आपको उससे मैसेज मिलेगा. लेकिन जो मैसेज मुझे मिला है, जितने भी क्रिकेटर्स के इंटरव्यू मैंने देखे हैं, वो ज्यादा फोकस उन्होंने क्रिकेट के ऊपर किया था, और स्टडीज ओके ओके सो एंड सो सिर्फ एक नाम के लिए उन्होंने रखा था. यू थिंक अबाउट इट, आपको देखो एक कीमत चुकानी होगी. हाँ, मतलब बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं इंडियन टीम में जाने का, तो वो केस में आपको कीमत चुकानी पड़ेगी. थिंक अबाउट इट. इट्स वेरी टफ क्वेश्चन, आई नो इट्स वेरी टफ थिंग टू डाइजेस्ट, लेकिन आपको ये करना ही होगा. ओके, सो नरेंद्र जी को यहाँ पे एक सवाल पूछना है. नरेंद्र जी को अनम्यूट कर देता हूं मैं. यस नरेंद्र जी, गो अहेड. Hello, यस नरेंद्र जी, गो अहेड. can you hear me? Can you hear me? या आई कैन हियर यू, गो अहेड. हाँ सर, मेरा सवाल ये ऐसा है कि हमें कोई भी डिसीजन लेना हो तो डेस्टिनी के ऊपर कितना डिपेंड रहना चाहिए. राइट. जैसे है ना, एक जगह मैंने पढ़ा था कि है ना, कोई भी अगर राइट डायरेक्शन है तो डेस्टिनी हमको हिंट देती रहती है कि ये राइट. राइट डायरेक्शन है, राइट. और अगर गलत है तो वो हिंट देगी कि ये गलत डायरेक्शन है. राइट. ठीक है ना, एक तो ये चीज रहती है. फिर दूसरा कोट मैंने ऐसा पढ़ा था कि अगर आपके इफ एवरीथिंग इज राइट इन योर वे, दैट्स मीन दैट्स नॉट अ राइट वे. तो ये ओके. दोनों कोड दोनों अपोजिट है. राइट. तो मैं ऐसा पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे, हाँ. जैसे अभी एक एग्जांपल देके पूछना चाह रहा हूँ कि मैं है ना जैसे गारमेंट बनाता हूँ, तो राइट. उसका फैब्रिक मुझे है ना 1 या 1.5 महीने पहले मुझे परचेस करना पड़ता है. उसके बाद 1.5 महीने के बाद मेरा गारमेंट रेडी होता है. राइट. तो अभी मेरे सामने एक है ना, मुझे गारमेंट परचेस करना है, जो है ना डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ क्या ना वो है ना आगे वो ज्यादा चलेगा या नहीं चलेगा. और मेरा मन कहता है कि वो चलेगा और है ना उससे मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वगैरह. लेकिन कई उसके वो मैं जैसे परचेस करने जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे अड़चने आ जाती है. वो फैब्रिक परचेस करने में कोई ना कोई ओके. प्रॉब्लम आ जाती है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डेस्टिनी मुझे है ना हिंट दे रही है कि ये नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर का मन बोल रहा है कि नहीं ये लेना चाहिए. तो ओके. फिर मैं वो डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड हूँ या अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखूं? ओके, ग्रेट क्वेश्चन. सो यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा. देखिए, जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं, तो उसमें हमें फ्यूचर को एंटिसिपेट करना, या फिर आगे क्या होने वाला है, अगर आपको वो हिंट मिल सकती है, वो अंदर से आवाज आना चाहिए. वो आने के लिए आइडियली आइडियली आपको रोज रात को सोने से पहले खुद के सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देना है, जो खुद मैं देता हूं. मेरे विजुअलाइजेशन के पैटर्न में एक स्टेटमेंट में रिपीट करता हूं: डिवाइन इंटेलिजेंस गाइड मी, motivate me, protect me, and prosper me all the way. Divine intelligence guide me, motivate me, प्रोटेक्ट मी एंड प्रॉस्पर मी ऑल द वे. या फिर अगर आपको कोई चीज के ऊपर कंफ्यूजन है, तो रात को सोने से पहले आप दो शब्दों का बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं: परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन, या फिर थैंक यू सो मच फॉर परफेक्ट सॉल्यूशन, थैंक यू सो मच फॉर परफेक्ट सॉल्यूशन. अगर इस तरह से अगर आप रिपीट करोगे, अफर्मेशन करोगे, तो आपको हिंट क्लियर कट मिलेंगे, एकदम डायरेक्ट हिंट आपको मिल जाएंगे. फिर अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो. इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको फ्यूचर को एंटिसिपेट करना है, और जो अभी जो कंफ्यूजन है, आपको अंदर से आवाज एक आ रहा है लेकिन बाहर से अड़चने आ रही है वगैरह, तो वो केस में मैं आपको कहूंगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, आर यू डूइंग विजुअलाइजेशन एवरी नाइट? आर यू डूइंग विजुअलाइजेशन एवरी नाइट? नरेंद्र जी, कैन यू हियर मी? नरेंद्र जी, कैन यू हियर मी? और मैं सभी को अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सवाल जरा रोक दीजिए, बिकॉज ऑलरेडी अभी 8:15 हुए हैं.
तो हमें ज्यादा टाइम नहीं है, हम लोग फिर से एक बार वो करेंगे। तो अभी मैं जो भी सवाल है अभी मैं क्लियर कर दूंगा फॉर श्योर, अभी जितने भी मैसेजेस है वो मैं क्लियर कर दूंगा, और नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से मिलेंगे विद इन अ वीक, फिर आप सवाल मुझे पूछ सकते हैं। नरेंद्र जी, कैन यू हियर मी? Looks like there is some network problem. I will get back to Narendra sir. So यहाँ पे एक सवाल आया है कि आप कौन हो, आप कैसे पहचान सकते हो? इट्स वेरी सिंपल। आपको मैंने फिंगरप्रिंट्स भेजने बोला है, राइट? मतलब आज नहीं तो कल आपको फिंगरप्रिंट मुझे भेजने हैं, तो उससे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो आपकी बर्थ डेट है, न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से भी आप खुद के बारे में पता कर सकते हो। मतलब जो भी आपकी बर्थ डेट है, सिर्फ आपको जो भी बर्थ डेट आपकी है, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जाइए और वहां पे टाइप कर दीजिए कि मेरा क्वालिटीज, समझो आपकी बर्थ डेट है 29, सो क्वालिटीज ऑफ 29 बॉर्न पीपल, सिर्फ इतना डाल दीजिए। आपको बहुत सारे क्वालिटीज क्या क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है, आपको सब कुछ। अगेन, ये कोई भविष्य बताने की बात नहीं है, इसमें आपको खुद को जानने के लिए इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। पर्सनली वो मैं फॉलो करता हूँ, और न्यूमरोलॉजी के ऊपर मैं आपका एक सेशन लेने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक्चुअली गाइड करने वाला हूँ। अगर आपका वो बर्थ डेट नंबर है, उसके वजह से आप में क्या गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल आ रहा है। आई एम गोइंग टू टेक सेशन ऑन द न्यूमरोलॉजी वेरी सून। सो यहाँ पे एक सवाल आया है, कोई चीज से डिटैचमेंट कैसे करें? एग्जाम्पल, कोई पर्सन या मोबाइल या फिर कोई बैड हैबिट। बात बहुत आसान है, देखिए, इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट। आपके जिंदगी में कोई बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा मिशन रहेगा, तो आप ये छोटी छोटी बातों को आप निग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि इफ यू वांट टू लीड अ हैप्पी लाइफ, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू पीपल। टाई इट टू अ गोल, नॉट टू पीपल और थिंग्स। अगर उनके साथ आप जोड़ देंगे तो आप हर बार अनहैप्पी रहेंगे। तो आपके जिंदगी में एक मैसिव टारगेट रखिए, वो बुरी आदत ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। मैंने कहा ना, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, मतलब इतने सालों से मैं सुबह कितने भी बजे उठता था, मतलब कोई उसका रूल नहीं था। वो मुझे पता था कि मेरी बुरी हैबिट है, मुझे वो बदलनी है, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मेरा जिंदगी का मैसिव गोल मैंने क्रिएट कर लिया, तो वो आदत ऑटोमेटिकली चेंज होने लगी, और अभी बहुत अच्छी आदतें मैं डेवलप करते जा रहा हूँ। तो सेम कैन हैपन विथ यू ऑल्सो। सो डिटैचमेंट अगर आपको चाहिए, तो जिंदगी को एक बड़ा गोल रखिए, बड़ा टारगेट रखिए। आप किसी के बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं, कोई आपको क्या बोल रहा है, यू विल बी ऑलवेज फोकस्ड ऑन योर गोल। सो सो यहाँ पे मुझे एक सवाल आया है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्विच वर्ड। स्विच वर्ड करके एक टेक्निक होती है, तो स्विच वर्ड टेक्निक मैं आपको नेक्स्ट टाइम, हम लोग स्विच वर्ड के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जरा डेप्थ में सेशन लूंगा, बिकॉज स्विच वर्ड इज अ बिट बिगर टॉपिक, और अभी तक मेरा उसके ऊपर का स्टडी 100% परफेक्ट नहीं है, इसलिए उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। तो फिंगरप्रिंट कैसे सेंड करने हैं? तो फिंगरप्रिंट्स का जो कंसेप्ट है, आपको वीडियो मिलने वाला है कल, नहीं तो परसों शायद आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो आ जाएगा, और वो वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको फिंगरप्रिंट कैप्चर करने हैं और किस तरह से मुझे सेंड करने हैं। नरेंद्र जी, क्या आप अभी मुझे सुन सकते हो? कैन यू हियर मी? आर यू देयर इन प्रॉपर नेटवर्क, सो आई कैन आंसर योर क्वेश्चन? सो आई विल टेक 2 मोर क्वेश्चन। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। 2 more questions I can take. We have 10 minutes. Yes, नरेंद्र Yes, जी। sir, I can hear you. ओके, तो नरेंद्र Yes, जी, I या can यस hear यस, you. मैं आपको एक चीज यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपने जो Yes. होमवर्क आपको आपने आई गेस लास्ट मंथ कोर्स ज्वाइन किया था, हैव यू डन होमवर्क थरोली? मतलब जो भी होमवर्क मैंने बोला था, हैव यू कंप्लीटेड दैट? Yes, sir. Yes, sir. I did my homework. And आपका I आपका मैं रोज अपना होमवर्क पोस्ट भी कर रहा ओके, लेकिन आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखते थे कि आप पूरा होमवर्क करते थे 100%? हूँ। 90% तो करता ही, कुछ एक ओके आध ओके, और कभी स्किप हो ओके, गया होगा। आपने आपने हैव यू डन विजुअलाइजेशन फॉर लास्ट 1 मंथ? क्या आप रेगुलरली विजुअलाइज करते हो?
यस करता हूँ, बिल्कुल ग्रेट करता हूँ ग्रेट। विजुअलाइजेशन। यस, हाँ तो मैंने जी। अभी तक आपने नरेंद्र जी आपने आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं भेजे हैं, बिकॉज कैसा है कि अगर आपके फिंगरप्रिंट्स मुझे पता चल जाएंगे तो आपका साइकोलॉजिकल हाँ पैटर्न कौन सा है वो मुझे पता चल जाएगा, और फिर अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। बिकॉज अभी जो भी ओके। आपका अभी सवाल आ रहा है, जो भी आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा है, तो देखिए आप किसी को भी पूछनी चाहिए, मतलब ये सवाल आप लेके किसी के पास कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। हर एक व्यक्ति बोलेगा ये मेरी राय है, बाकी तो देख ले। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, किधर भी जाइए, वो यस। क्या बोलेगा कि ये मेरी राय है, बाकी आप देख लो। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो वो केस में आइडियली मैं आपको कहता हूं कि आप अभी रोज रात को सोने से पहले एक स्टेटमेंट बार बार रिपीट कीजिए, आई एम डिवाइनली गाइडेड। आई एम डिवाइनली गाइडेड मतलब ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, तो वहां से आप परफेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो। तो आपको क्लियर कट सिग्नल मिलेंगे, शायद आपके सपने में आपको सिग्नल मिलेंगे, या फिर कोई व्यक्ति आपको आके बोलेगा, या फिर टीवी में या फिर मैगजीन में किधर ना किधर से तो आपको वो सिग्नल मिलेंगे। पर्सनली जब मैं भी कंफ्यूजन में रहता हूं तो ये यही पैटर्न में फॉलो करता हूँ, आई एम डिवाइनली गाइडेड। और दिन भर में जब भी आपके मन में वो सवाल आएगा तो एक ही चीज आपको खुद के मन को बोलनी है, आई एम डिवाइनली गाइडेड। आई गेस नरेंद्र जी आपका कनेक्शन फिर से एक बार गया है, बट डोंट वरी, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप बाद में रिकॉर्डिंग में भी ये सुन सकते हैं। आई एम डिवाइनली गाइडेड बार बार रिपीट कीजिए, आप परफेक्ट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे और एक सवाल आया हुआ है। मैं आपको कहूंगा कि आप मुझे आपके फिंगरप्रिंट्स भेजिए, राइट। रुतराज जी आप जरा आपके फिंगरप्रिंट्स भेजिए, बिकॉज आपके फिंगरप्रिंट्स देखने के बाद शायद मुझे वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एग्जैक्टली आपका पैटर्न कौन सा है, देन आई कैन गाइड यू प्रॉपरली। नरेंद्र जी आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दिन भर में देखिए अभी क्या हो रहा है, दिन भर में आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कंफ्यूजन वाला है, राइट। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कंफ्यूजन वाला है, वो सच में है, बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी है कि आप वो राइट डिसीजन की तरफ जाने के लिए आपको कंफ्यूजन रहने वाला है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप बार बार वो कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे तो आपका डिसीजन 100% रॉन्ग होने वाला है। इसीलिए आपको जब भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आपको खुद को बताना है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेल्फ टॉक, या फिर उसको ऑटो सजेशन भी कहते हैं, आई एम डिवाइनली गाइडेड। परफेक्ट सॉल्यूशन, आई एम डिवाइनली गाइडेड। ये अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो आप राइट डायरेक्शन में जाओगे। आपके जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होगी जो आपको आपके डेस्टिनी तक, आपके राइट टारगेट तक, आपके सपने तक आपको लेके जाएगी। So feel free if you have any questions. Still we have around 7 to 8 minutes. If you have any other question, you can ask me. If you want to talk to me, अगर आपको मुझसे सीधा बात करनी है तो भी आप कर सकते हैं। Okay, so there is one more question. ओके, तो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो सपने हैं जिसके लिए हम लोग रात रात तक जागते रहते हैं और उसके वजह से सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आइडियली यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियो बनाने ही वाला हूँ, लेकिन फिर से एक बार मैं वो कहता हूँ, आइडियली आपको सनराइज से पहले उठना ही उठना है। सनराइज अभी अगर हम लोग देखेंगे एज पर इंडियन टाइम तो वो है 6 o'clock, अराउंड 6 o'clock का टाइमिंग है। तो 6 बजे या फिर 6 से पहले आपको उठना ही है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। ये आपके हेल्थ के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके हर एक एस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। मैं आप देखिए, मैं भी शायद ये पहले नहीं करता था, लेकिन अभी ये मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया है। मैंने जितने भी क्रिकेटर्स के इंटरव्यू सुने हैं, जितने भी क्रिकेटर्स के, तो वो सब लोग सुबह 4:30, 5, 5:30 यही टाइम को उठते हैं। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका वो पैटर्न है, और सुबह उठने के बाद जो हमें एनर्जी क्रिएट होती है वो बहुत पावरफुल होती है। सो आई वुड रिक्वेस्ट, आप कुछ भी कीजिए लेकिन सुबह उठने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इट्स अ लाइफ चेंजिंग हैबिट। ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी द लाइफ चेंजिंग हैबिट। आपको रात को सोना है जल्दी, एंड वो आपको सिस्टम मैनेज करनी है एनी हाउ। ट्रस्ट मी, एक जिंदगी का एक बड़ा मकसद रहेगा, टारगेट रहेगा, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट, राइट। सो 6 o'clock को आपको उठना ही है मिनिमम। खुद विराट कोहली भी 6 बजे उठता है। सोनू शर्मा करके एक ट्रेनर है, नेटवर्क मार्केटिंग का बादशाह है, वो बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग देता है। आप यूट्यूब के ऊपर उनके वीडियो देख सकते हैं। तो वो भी रोज सुबह 6 बजे उठते हैं। मतलब एक बार उनका एक वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने एक मैसेज दिया था, न्यू ईयर रिजोल्यूशन। हर एक व्यक्ति न्यू ईयर रिजोल्यूशन रखता है ना, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग उनको एक मैसेज देना था
तो उन्होंने कहा कि आप जिंदगी में ये सिर्फ 2 न्यू ईयर रिजोल्यूशन कीजिए, ये सिर्फ 2, ये 2 आपने रिजोल्यूशन किए ना, आपकी जिंदगी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। उसके जो सबसे पहला था वो था कि रोज 15 मिनट के लिए, रोज कब जैसे भी आपको टाइम मिले 15 मिनट के लिए कोई तो एक किताब पढ़ो। फॉर 15 मिनट्स रीड अ बुक। अगर आपको ठीक है, आपको बुक पढ़ना पसंद नहीं है तो ऑडियो बुक भी चलेगा, लेकिन रोज के रोज 15 मिनट आपको ये आदत डालनी है। और दूसरा उसने कहा था रोज सुबह 6 बजे उठना है, रोज सुबह 6 बजे उठना है। ये 2 आदतें उसने बोली थी और उन्होंने कहा कि ये आप करके देखिए, अगला साल जब आएगा आप मुझे आपका सक्सेस स्टोरी का टेस्टिमोनियल देंगे। ये उनका वीडियो में मैसेज था, तो मैं भी आपको यही मैसेज दूंगा कि आप ये सिस्टम फॉलो कीजिए। ग्रेट, नरेंद्र जी कह रहे हैं कि उन्होंने कल सोनू शर्मा का वीडियो देखा, क्या बात है, ग्रेट। ओके, सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि मतलब एक व्यक्ति है जो उनका अप्रोच यूजुअली अच्छा था लोगों के प्रति, लेकिन ज्यादा अच्छा अप्रोच होने की वजह से लोगों ने उनको उल्लू बनाया है। मैं आपको ये कहूंगा ये हालातों में कि आपको जब आप किसी के साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं और आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति वो औकात का नहीं है ऐसे बिहेवियर रखने का, तो आपको वहां से डिटैच होना बहुत जरूरी है। आपको डिटैच होना पड़ेगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाणक्य नीति जरूर पढ़िए, बिकॉज चाणक्य नीति में ये स्ट्रेटेजीज एक्सप्लेन की है, ये स्ट्रेटेजीज उन्होंने एक्सप्लेन की है। या फिर आप कॉर्पोरेट चाणक्य, एक पिल्ले करके एक ऑथर है, उनका भी आप एक किताब है वो पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब है। या फिर एकदम सिंपल कहता हूँ, यूट्यूब के ऊपर जाइए, चाणक्य नीति व समीर नारद टाइप कर दीजिए। चाणक्य नीति के ऊपर 6 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए, अराउंड हाफ एन आवर टू 1 आवर के वीडियो है, वो जरूर देखिए। वहां से आपको चालाक कैसे बनते हैं, क्या करना जरूरी है, क्या नहीं है, मतलब जो लोग हमें उल्लू बनाते हैं उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल वे में चाणक्य नीति में एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड हाउ टू स्टे कंटिन्यूअसली पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्शन कैसे लेते हैं। जो भी अभी प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, जो होमवर्क का प्रोसेस है, आप ये प्रोसेस अगर करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो ये मंथ एंड तक आप मुझे बोलेंगे कि आपके जिंदगी में क्या मिराकल्स हो रहे हैं। ठीक है, अभी आप प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपका सक्सेस स्टोरी बनाइए, सक्सेस सॉन्ग, अभी तक आपका सक्सेस स्टोरी सक्सेस सॉन्ग मैंने नहीं देखा है, सो प्लीज डू दैट, ऑटोमेटिकली आपके पॉजिटिव एक्शन शुरू हो जाएंगे। सो गाइस प्लीज स्टॉप क्वेश्चंस, आपके बहुत ज्यादा सवाल आ गए। सो अभी हम लोग एंड अप करने वाले हैं ये मीटिंग को। ओके, सो यहाँ पे पार्टिसिपेंट का सवाल ऐसे है कि वो विजुअलाइज वगैरह इतना करते हैं, इतना मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर रात भर उनको नींद ही नहीं आती। तो मैं ये कहूंगा कि आपको विजुअलाइज करके छोड़ देना है, आपको कंटिन्यूअसली 1 घंटे के लिए विजुअलाइज नहीं करना है। अगर 5 से 10 मिनट भी आपने विजुअलाइज किया तो उसके बाद आपको चैन की नींद सोना है, मतलब वो हो चुका है, वो हो चुका है, इट इज डन। अगर कोई चीज हो चुकी है तो हो गया ना, देन जस्ट गो टू स्लीप। और तो भी अगर आपको नींद नहीं आ रही है, चलो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आपको विजुअलाइजेशन अगर पूरा हो गया 5-10 मिनट, फिर उसके बाद आप आंख बंद रखिए और आपके सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। जस्ट फोकस अपॉन योर ब्रीदिंग। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि आप सो गए हो, आई मीन टू से सुबह आप सीधा उठ जाओगे। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि इमेजिन कीजिए कि आप तारे गिन रहे हो, यू आर काउंटिंग द स्टार्स, या फिर काउंटिंग शिप्स, काउंटिंग गोट्स। ये भी ऐसा आप गेम खेल सकते हैं, काउंटिंग गोट्स, काउंटिंग स्टार्स, या फिर फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। ये जरा पैटर्न आप फॉलो करके देखिए, आपको जरूर अच्छी नींद आ जाएगी। बाय द वे, दोपहर में मत सोइए। अगर आप दोपहर में सो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रात को आपको नींद नहीं आएगी। सो प्लीज चेकआउट, अगर पूरी दिन आप 16 से 18 घंटा मेहनत करोगे तो रात को आप इमीडिएटली सो जाने वाले हो, इमीडिएटली, विद इन 1 सेकेंड, विद इन 0.5 सेकेंड टू 1 सेकेंड, आंख बंद, आप सो गए। I personally experience like that, मतलब within 1 second I go to sleep. Why? Because पूरे दिन में मैं कभी दोपहर में मैं नहीं सोता हूँ, या फिर मैं कुछ कैट नैप वगैरह, जो भी पावर नैप जो कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। होल डे आई वर्क रियली हार्ड, सो ऑटोमेटिकली रात में नींद आ जाती है। फॉलो दिस टेक्निक एंड लेट मी नो व्हाट इज हैपनिंग।
चेतना जी, अभी आप फिलहाल पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर फोकस कीजिए। एक मैंने किताब का नाम बताया, कॉर्पोरेट चाणक्य, लेकिन उसके बाद उसके बारे में जरा आप बाद में देखिए। सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड ये टेक्निक्स के ऊपर आपको सबको ध्यान देना है, लेकिन उनका जरा चैलेंज थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए उनको मैंने सजेशन देके रखा है। लेकिन स्टिल आपको सबसे पहले पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड ये किताब पढ़नी है, और इसके अलावा हमारी जो सिस्टम है उसको फॉलो करना है। देन यू कैन गो फॉर द रेस्ट ऑफ द बुक्स। ऋतुराज जी, मैं आपको कहूंगा कि आपके जो सवाल है हम एक बार डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। आप मुझे कल जरूर कॉल करना, बिकॉज वहां पे मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। यस यस यस। तो यहाँ पे देखिए, हर एक की एक स्ट्रैटेजी होती है। तो एक्चुअली यहाँ पे एक सोनू शर्मा का एक वीडियो था, उन्होंने सेल्फ पनिशमेंट के ऊपर बात की थी। सेल्फ पनिशमेंट के ऊपर मतलब देखिए, हर एक का पैटर्न अलग अलग होता है। आई विल टेल यू, मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है दो चीजों की वजह से करता है, एक तो पेन या फिर प्लेजर। ठीक है, तो अभी शायद सोनू शर्मा के पास जो पेन का पैटर्न है वो उनका स्ट्रांग रहेगा, इसलिए खुद को वो पेन देते हैं और वो पनिशमेंट देते हैं, और पनिशमेंट की वजह से उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। फॉर सम पीपल इट इज प्लेजर, मतलब वो खुद को एक रिवॉर्ड देते हैं कि यार तू अगर 15 दिन के लिए 6 बजे उठता है तो मैं तुझे ट्रीट दूंगा, मतलब खुद को ही कहते हैं, और तुझे ये मैं चीज दे दूंगा, या फिर ये तुझे करने का मौका मिलेगा। खुद को ही वो अप्रिशिएट करते हैं। तो किसी का प्लेजर का कंसेप्ट रहता है, किसी का पेन का कंसेप्ट रहता है, पनिशमेंट का। सो दोनों भी कंसेप्ट राइट है। इट इज अप टू यू, इंटायरली अप टू यू, कि आपको किस तरह से उसको करना है। बिकॉज सोनू शर्मा जी ने एक कंसेप्ट कहा था, अभी आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये डाइजेस्ट होगा, लेकिन उन्होंने कंसेप्ट कहा था कि अगर सुबह आप जल्दी नहीं उठते हो, आप डिसीजन लेते हो कि आपको 6 बजे उठना है, और आप उठ जाते हो 9 बजे, तो आपको क्या करना है? आपको एक 100 रुपीज की नोट लेनी है और फाड़ देनी है। 100 रुपीज की नोट लेके फाड़ देनी है। दूसरे दिन भी सो जाओ, दूसरे दिन भी 6 बजे का अलार्म लगाओ, और 6 बजे नहीं उठते हो, दूसरे दिन फिर से वही पैटर्न, 100 की नोट निकालो और फाड़ दो। ऐसे 2-3 बार अगर आप नोट फाड़ दोगे, सो ऐसे सोनू शर्मा कहते हैं कि ऑटोमेटिकली आपको 6 बजे उठने का आदत क्रिएट हो जाएगा। सो ये पैटर्न मैंने तो फॉलो नहीं किया है, मैंने सोचा था उसके बारे में, लेकिन मुझे लगा ये पनिशमेंट का पैटर्न कुछ ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन अगर आपको पनिशमेंट का पैटर्न ये अच्छा लग रहा है, ये टेक्निक अच्छी लग रही है, यू कैन गिव इट अ ट्राई। इट्स इंटायरली अप टू यू। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में एक मैसिव गोल रहेगा, डू और डाई सिचुएशन में अगर आप आओगे तो आपकी जान लगा दोगे आपकी सब हैबिट्स आप चेंज करने के लिए। So let me read the last question for today. यहाँ पे एक सवाल आया है शुभम शुभन देहरकर का। आई एम नॉट श्योर कि आप जो भी ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, मतलब स्ट्रेट अवे में आंसर नहीं दे सकता, बिकॉज उसमें बहुत सारे डायनेमिक्स हैं। आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज कॉल मी। आप मुझे कॉल कीजिए, कॉल करने के बाद उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। इट इज नॉट दैट सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। ओके, सो यहाँ पे एक सवाल है कि सक्सेस स्टोरी में क्या हमें डेट मेंशन करनी है? नहीं, डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना। रात को सोने से पहले आप इमेजिन कर रहे हो कि आपका टारगेट पूरा हो चुका है, सो देर इज नो नीड टू मेंशन डेट और समथिंग। नो नीड टू मेंशन डेट और समथिंग, सिर्फ आपको विजुअलाइज करना है और छोड़ देना है, सिंपल। आप मतलब प्रेजेंट में जी रहे हो। सक्सेस स्टोरी आप इमेजिन कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये ऑलरेडी घटित हो रही है, वो रियलिटी में है। ऐसा नहीं कि वो होने वाली है। अब अगर हम लोग डेट मेंशन कर रहे हैं तो हम लोग बता रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को ये होने वाला है, होने नहीं वाला, ये हो चुका है या फिर हो रहा है। इस तरह से हमें सक्सेस स्टोरी को इमेजिन करना है।
Okay, so that's it. अभी almost 8:35 हो चुके हैं. So we will meet again with some new topic. Numerology का भी topic है, बहुत कुछ topics pending है. मैं आपको definitely उसके बारे में information देने वाला हूँ. या और अभी जो goal setting का जो मेरा topic है, मैं release नहीं कर पाया because actually challenge ये हुआ था कि मैं I live on the 7th floor और मेरे सामने ही सी शोर है और वहां से बहुत नजदीक नहीं है लेकिन हवा बहुत तेज आती है और उसके वजह से जो रिकॉर्डिंग करना है वो मुझे बहुत मुश्किल था बिकॉज बहुत ज्यादा हवा आ रही थी लेकिन अभी नॉर्मल हो चुका है सिचुएशन सो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दैट बिकॉज गोल सेटिंग 50% मेरा हो चुका था थोड़ा बहुत बाकी था सो विद इन 1 or 2 days आई विल डू दैट एंड यू कैन एक्सेस द गोल सेटिंग और बाकी के भी सब टॉपिक्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एवरीवन गॉड ब्लेस यू एंजॉय एंड take care